नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते, तेजस्वी जी का सिर्फ ट्वीट बोलता है। दोनों में फर्क है। हम बार बार जातीय गणना की बात क्यों करते हैं? हम जातीय गणना की बात इसलिए करते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह, कर्पूरी ठाकुर और पेरियार सब लोगों ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी। मंडलों में हम लोग बैठक करेंगे, सभी जिलों में जो बड़े बड़े जिले हैं सभी जिलों में कोशिश होगा, अनुमंडल में होगा, प्रमंडल में हम लोग मीटिंग करेंगे दलित महाकुंभ के लिए। तो सब बिना सिर पांव के सवाल का जवाब मैंने ट्वीट के राजा हैं वो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई कहीं भी रहते हैं ट्वीट करते हैं। उनका कितना जवाब दिया जाए उनके ट्वीट का? जो लोग नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते, तेजस्वी जी का सिर्फ ट्वीट बोलता है। दोनों में फर्क है। तेजस्वी यादव दूसरे चरण का भी यात्रा शुरू करने वाले 16 तारीख को, शुभकामनाएं उनको। रतन टाटा जी देश की बड़े मतलब किसी पुरस्कार, किसी विभूषण से रतन टाटा मानवीय रूप से एक बड़ा व्यक्तित्व थे। देश की एक बड़ी क्षति हुई, लेकिन जो जीवन में पैदा होता है उसको जाना होता है। तो हम समझते हैं कि रतन टाटा के लिए पूरा देश मर्माहित है। कोई जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक क्षेत्र के लोग, सभी लोग मर्माहत है। इसीलिए रतन टाटा के लिए हम समझते हैं कि भारत कोई भी सभी रत्न से ऊपर है रतन टाटा। दलित एकता और दलितों के हितों की रक्षा करने वाला राजनीतिक दल ही भविष्य में देश पर राज करेगा, क्योंकि जातीय गणना के बाद लगभग 19% आबादी दलितों की इस प्रदेश में है। तो एकजुट रहना, वैसे राजनीतिक दल के साथ रहना जो उनके हितों की रक्षा करता है, ऐसे नेता के साथ रहना जो भविष्य में उनके आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतति को जो आगे बढ़ाना चाहता है, राजनीतिक रूप से सबल करना चाहता है, उनके साथ एकजुट होकर राजनीतिक निर्णय करना। नहीं, देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक लोग अपने समूह को एकजुट रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनकी ताकत, राजनीतिक ताकत बनी रहे। लंबे समय से सभी दलों ने, सभी लोगों ने अपना किया है, और दलितों पर अभी इधर बहुत से निर्णय जो दलितों के निर्णय हुए हैं, राजनीतिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, उस पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हमेशा कुछ न कुछ हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये सबसे निचले पायदान के लोग हैं। हजारों वर्ष तक इनके साथ छुआछूत हुआ है, और बाबा साहब ने संविधान में अधिकार देकर इनको बराबरी का लाया। मतलब आजादी के बाद संविधान का जब निर्माण हुआ, उसमें उनको बराबरी का अधिकार दिया गया। उसके बाद दलित समान रूप से जीने लगे। अदरवाइज दलित के साथ छुआछूत, दलित के साथ कितनी प्रताड़ना हुई है, उसका इतिहास एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इसीलिए सबसे निचले पायदान पे ये लोग हैं, और इनको एकजुट करना, इनके लिए नीतियां बनवाना सरकार से, इनके लिए पॉलिसी बनाना, जिससे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आने वाली संतति जो है, आने वाली पीढ़ी जो है वो सबल रहे, उसके लिए एकजुट रहना खराब की बात नहीं। प्रधानमंत्री जी का एक होलिस्टिक बयान, बट उस होलिस्टिक बयान के अंदर हमारा दलितों के लिए, अति पिछड़ों का, महिलाओं का एक ग्रुप है जो हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहे। नहीं, देखिए, मुसलमानों में भी जो हमारे पिछड़े मुसलमान हैं, अगर आप सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को देखिएगा तो जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी स्थिति और ज्यादा खराब है। तो उनके लिए और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सरकार में लोग रहते हैं उनकी तो सबसे मुख्य
उनका है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी में जो लोग पीछे पड़े हुए हैं, हम बार बार जातीय गणना की बात क्यों करते हैं? हम जातीय गणना की बात इसलिए करते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह, कर्पूरी ठाकुर और पेरियार सब लोगों ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो आज जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो लोग, उनको जानना जरूरी है ना कि आखिर में ये कौन लोग हैं, और उनके लिए योजनाओं का निर्माण करना, उनको मुख्यधारा में लाना। हमारा नहीं, हमने कहा कि बहुत से मुसलमानों में भी बहुत से पिछड़े जाति के मुसलमान हैं जिनको कि पासमानदा कहते हैं, उनको भी अपलिफ्ट करने की पॉलिसी बनाने की जरूरत है।